इस वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, जिसमें हम एनिमल पोएम को डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस पोएम में सबसे पहले जो है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। ये जो 2 लाइन्स है, इसमें क्या मतलब है इसका? कवि ये कहते हैं कि जो लोग हैं या कोई भी इंसान हो, उनको छोड़कर जानवरों के साथ रह सकते हैं, क्योंकि जानवर जो होते हैं उन्हें बहुत काम, पेशेंस, संतुष्ट और जैसे कि खुद पर ही डिपेंड रहने वाले उनको बताया गया है। और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही खुद पर ही निर्भर रहते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं हर काम के लिए, वहीं जो एनिमल्स होते हैं वो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते। अपना खाना, क्या खाना है उनको, क्या खाना है क्या नहीं, कहाँ रहना है कहाँ नहीं, वो सब खुद से ही अपने आप कर लेते हैं। तो क्या है, अपने आप में संतुष्ट हैं, बिल्कुल शांत हैं। नेक्स्ट लाइन है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इसका क्या मतलब है कि जो पोएट है वो जानवरों को लंबे समय तक ध्यान से देखता रहता है, क्योंकि वह उनसे जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है। तो इस तरह से इसमें कि ज़्यादा लंबे टाइम तक जो पोएट है उनको घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं खड़े होकर, क्योंकि उनसे उसको क्या है, काफ़ी ज़्यादा ही क्या है, प्रभाव या इफ़ेक्ट लगा है इन चीज़ों से। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ऑब्जर्वेंट हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं इन चीज़ों को। वो एनिमल्स को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ह्यूमन बीइंग्स को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यानी कि जो जानवर हैं ना, एनिमल्स हैं, वो अपने हालात को लेकर ना तो शिकायत करते हैं किसी से और ना ही रोते चिल्लाते हैं। जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर चीज़ पर आर्ग्यूमेंट्स और एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं ना वो रोते हैं ना किसी पर चिल्लाते हैं। वो अपनी दुनिया में क्या है, रहते हैं। तो इस तरह से उनको क्या पता है कि जो जानवर है अपने जो हालात हैं उनको लेकर ना तो किसी से शिकायत करते हैं और ना ही रोते रहते हैं। आगे है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो एनिमल्स हैं वो अंधेरे में जागकर भी अपने पापों के बारे में सोच समझकर दुखी नहीं होते। मतलब जो है, ये ओवर थिंकिंग नहीं करते। हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर चीज़ के लिए ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं और रात को भी अंधेरी रात में जाग कर अपने पापों को या अपने पुण्यों को काउंट करते रहते हैं, गिनते रहते हैं। पर इन जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? जानवर जो होते हैं ना, वो भगवान के प्रति अपनी जो कर्तव्य होती हैं, उनकी कोई भी झूठी जो बातें हैं उनको नहीं करते। हम इंसान फिर भी लाई बोलते हैं, लेकिन ये जो जानवर हैं कुछ भी किसी से झूठ नहीं बोलते। जबकि हम इंसानों में ये चीज़ें जो दिखावापन होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी अदर जो दूसरी लाइन है वो क्या है, नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मानी ऑफ ओनिंग थिंग्स। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी एनिमल हो वो असंतुष्ट नहीं होता, वो संतुष्ट हो जाता है। और ना ही किसी की चीज़ों को लेकर इकट्ठा करने का जो पागलपन होता है वो होता है इनके अंदर। ठीक है, तो वो मतलब जितना उनके पास होता है उन्हीं चीज़ों में क्या है, वो संतुष्ट रहते हैं। आगे है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। यानी कि जो एनिमल्स हैं ना तो किसी के सामने झुकते हैं और ना ही हज़ारों साल पहले जीने वालों की पूजा करते हैं। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो स्पिरिचुअल भी हैं, पूजा पाठ करते हैं, रिलीजन्स फॉलो करते हैं और किसी के सामने हम झुकते भी हैं। तो एक तरह से यहाँ गॉड की बात की गई है कि जो जानवर है वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं और ना ही हज़ारों साल पहले कोई किसी की जो पूजा करनी होती थी देवी देवताओं की, वो भी ये नहीं करते। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो समाज में क्या है, प्रतिष्ठा पाने की चिंता नहीं करते बिल्कुल भी। जैसे कि हम इंसान हैं, ये सोचते हैं कि हमें रिकॉग्निशन मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले। और ना ही ये जो जानवर होते हैं वो किसी से दुखी रहते हैं। ठीक है, हम इंसान जो हैं सोचते सोचते ओवरथिंक करके अपनी विशेस भी रखते हैं, इच्छाएं भी रखते हैं सामने, और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, और साथ के साथ हम अंदर अंदर दुखी भी रहते हैं। लेकिन जो ये जानवर हैं इनमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो जो ये एनिमल्स हैं अपने जो स्वाभाविक जो इनका गुण है ना,
वो पोइट को दिखाते हैं, ठीक है। मतलब पोइट इनका जो इस तरह का स्वभाव है वो हमारे सामने शो करते हैं, और पोइट उन्हें जो है एक जो किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, वो भी चीज़ इसमें वो बताते हैं। They bring me tokens of myself, they evince them plain see in their possession। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो पोइट को उन गुणों की याद दिलाते हैं जैसे कि जो कभी हम इंसानों में होते थे पहले, लेकिन अब हमने वो कहीं खो दिए हैं। पहले जो आदतें थी ये हम इंसानों में भी हुआ करती थी काफ़ी कुछ समय पहले, लेकिन आज के टाइम में ये सब ख़त्म हो चुका है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। यानी कि जो पोइट है वो ये सोचते हैं कि जो जानवर हैं, जानवरों में ये अच्छे गुण आए कहाँ से हैं, जो ये इस तरह के गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण, तो ये कहाँ से उनमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। यानी कि पोइट प्रश्न करते हैं कि क्या ये जो इंसान हैं इन्होंने बहुत पहले लापरवाही से ये अच्छे गुण छोड़ दिए थे क्या, क्योंकि आज के टाइम में ये गुण किसी में नहीं रहे हैं, तो इस वजह से वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं क्या ये कुछ समय पहले हम इंसानों ने लापरवाही की वजह से क्या ये गुण छोड़ दिए थे। तो इसमें आगे क्या कहते हैं, तो इसका जो कॉन्क्लूजन है वो क्या मिलता है हमें कि जो ये जो पोएम है ना, इसमें जो पोइट हैं वो इंसानों की जो स्वार्थ है या उनका जो ढोंग है उनकी, या फिर लाइफस्टाइल है उसकी, उन्होंने क्या है क्रिटिसिज्म किया है, आलोचना की है, और जानवरों की जो सरल सिंपल सी या ऑनेस्ट वाली या संतुष्ट वाली जो लाइफ है जिसमें वो सेटिस्फाइड है, उसको इन्होंने यहाँ पर उसकी क्या है काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है, बड़ाई करी है। तो इस तरीके से उन दोनों का इसमें कंपेयर किया गया है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।